वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि हम लोग स्पोकन का बैच जो है निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, आज स्पोकन में हम बात करने जा रहे हैं ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन के साथ हम आज बात करेंगे कंपल्सन की। साथ में हम बात करेंगे नेसेसिटी की। इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप बोलेंगे कि ऑब्लिगेशन क्या होता है। बहुत सारे सेंटेंस हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं इन तीनों से। ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता, या बोला चाहे तो अनिवार्यता कह सकते हैं। बाध्यता, अनिवार्यता, कंपल्सन। ठीक। कर्तव्य जो है, ड्यूटी वाले जो सेंटेंस है, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। बाध्यता, अनिवार्यता, सेंटेंस का अध्ययन करना हमको इसमें। हमने कहा कि उसे भीख मांगना पड़ता है। उसे भीख मांगना पड़ता है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होता होगा कि उसे भीख मांगना पड़ता है, मतलब वो लाचार है और उसे ये कार्य करना पड़ रहा है, स्वेच्छानुसार नहीं कर रहा, लाचारता के कारण कर रहा है, उसे भीख मांगना पड़ता है। इस सेंटेंस को कैसे बनाए हैं, इस पर विचार करेंगे। हम इस पर विचार करेंगे कि यही सेंटेंस यदि प्रेजेंट से यदि पास्ट में जाता है, उसे भीख मांगना पड़ा, जब कोई कार्य हमें विवशतावश करना पड़े, तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएं। उसे भीख मांगना पड़ा, यही सेंटेंस यदि फ्यूचर में चला गया, उसे भीख मांगना पड़ेगा। हम बोल लेते ना, उससे परिश्रम करना पड़ता है, उसे कपड़े धोने पड़ता है। ठीक है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, बोल देते हैं। बाध्यता, करना नहीं चाहते, विवश है हम ऐसा करने के लिए। याद रखिएगा, आज जो भी यूजेज होंगे ज्यादातर मॉडल्स में ही यूज होंगे। ऐसे सेंटेंस, देखिए हमारा सब्जेक्ट तो उसे हो गया, भीख मांगना ये हमारा वर्ब हो गया, और ये पढ़ता है एक्स्ट्रा सेंटेंस। यदि हिंदी में देखा जाए तो इसमें पढ़ता, पढ़ा, पढ़ेगा अलग से है, वर्ब से अलग से लिखा हुआ है। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, विवश है, ऐसा विवशता है। मुझे कॉपी लिखनी पड़ती है, मुझे कार्य करना पड़ता है। मुझे रविवार को कार्यालय जाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस मतलब विवश है, लाचार है, इच्छा नहीं है, ठीक है, तब भी उस कार्य को कर रहे हैं। कैसे बनाए ऐसे सेंटेंस को। यदि ऐसा सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो हम हैज टू या हैव टू का सहारा लेते हैं। ठीक है। ऐसा सेंटेंस यदि पास्ट टेंस का है तो उसमें हैड टू का सहारा लेते हैं, और ऐसा सेंटेंस यदि फ्यूचर का है तो विल हैव टू, शैल हैव टू का सहारा लेते हैं। ठीक है। हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में, पास्ट टेंस के लिए हैड टू, और फ्यूचर टेंस के लिए विल हैव टू का सहारा लेते हैं। ठीक है। और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसे भीख मांगना पड़ता है। और उसे की इंग्लिश ही लिखते हैं ऐसे सेंटेंसों में, उसे की इंग्लिश ही सब्जेक्ट के रूप में आया है। मुझे की इंग्लिश आई, तुम्हें की इंग्लिश यू, उन्हें की इंग्लिश दे। ठीक, बात समझ में आए कि नहीं? बात समझ में आए? ऐसे ही हम बनाएंगे। हमें की इंग्लिश भी, ठीक। तो आगे उसे भीख मांगना पड़ता है, उसे ही। और याद रखिएगा ही, सी, इट किसी अकेले नाम के साथ, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम हैश टू लगाते हैं। बाकी आई, वी, यू, दी, दे, जो यूज में प्लूरल या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है, प्लूरल सब्जेक्ट जो है उनके साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आ गया ही के साथ लगाएंगे हैश टू, ही हैश टू। ही हैज टू भीख मांगना, इंग्लिश होती है बेग, ही हैज टू बेग, उसे भीख मांगना पड़ता है, ही हैज टू बेग। आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, हैज गॉट टू बोल सकते हैं, ही हैज गॉट टू, ही हैज गॉट टू बेग, हैज टू बेग बोल दीजिए या हैज गॉट टू बेग बोल दीजिए, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम मस्ट से भी बना सकते हैं। कैसे? ही मस्ट, लेकिन जब मस्ट लिखेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ही मस्ट बेग, सेंटेंस हो जाएगा ही मस्ट बेग, उसे भीख मांगना पड़ता है, ही मस्ट बेग। मुझे कहना उसे भीख मांगना पड़ा, ये पास्ट में चला गया तो हो जाएगा ही हैड टू, भीख मांगना बेग, ही हैड टू बेग, उसे भीख मांगना पड़ा, उसे भीख मांगना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? ही विल हैव, फ्यूचर में आ गया व्यवस्था, ही विल हैव टू बेग, उसे भीख मांगना। हमने कहा उसे आज्ञा माननी पड़ती है, उसे आज्ञा मानना पड़ा, उसे आज्ञा मानना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस जो स्वेच्छानुसार नहीं है, बोलाचार है ऐसा करने के लिए, ऐसे सेंटेंस को आज हम डील कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा उसे आज्ञा मानना पड़ा, क्या हो जाएगा? ही हैज टू ओबे, उसे आज्ञा मानना पड़ा, ही हैज टू ओबे, ठीक है। आ गया उसे आज्ञा, उसे आज्ञा मानना पड़ता है, और आ गया उसे आज्ञा मानना पड़ा, ही हैड टू ओबे, पास्ट में चला गया, उसे आज्ञा मानना पड़ा, ठीक है। और आ गया सेंटेंस उसे आज्ञा मानना पड़ेगा, हो जाएगा ही विल हैव टू वेट, उसे आज्ञा मानना पड़ेगा, ठीक है। ओबे, उसे घर जाना पड़ेगा, उसे मेरा काम करना पड़ेगा, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। ऐसे सारे जो भी सेंटेंस है ना, ऐसे सेंटेंसेस को हम, जो भी हमारा क्या है, बाध्यता है, अनिवार्यता है, ड्यूटी है, आज उन सेंटेंसों पे हम काम करने जा रहे हैं। अब इन्हीं सेंटेंस में दिया गया कैसा सेंटेंस? अनिवार्यता बाध्यता का अभाव हो। अभी तो अनिवार्यता और बाध्यता पे हम बातें कर रहे हैं, अब आ जाए कि अनिवार्यता और बाध्यता का अभाव हो, ठीक ना। अनिवार्यता और बाध्यता का अभाव मतलब क्या? अभाव मतलब ये उसे भीख नहीं मांगना पड़ता है, उसे भीख नहीं मांगना पड़ा, उसे भीख नहीं मांगना पड़ेगा, उसे कपड़े नहीं धोना पड़ता है, उसे कपड़े धोना पड़ा, उसे कपड़े नहीं धोना पड़ा, उसे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें बाध्यता और अनिवार्यता का अभाव हो, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? चलिए उस पर भी आइए हम विचार करते हैं। तो देखिएगा सेंटेंस अब हम लेते हैं इसके बाद कि उसे भीख नहीं मांगना पड़ता है। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं?
तो हैज नॉट टू, हैज नॉट टू या नीड नॉट टू, ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम सेंटेंस को। इसी में हम क्या डज नॉट हैव लगा करके भी सेंटेंस को बनाते हैं, डज नॉट हैव। तो कैसे करेंगे ऐसे सेंटेंसों को, तो विचार करते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने कहा उसे भीख नहीं मांगना पड़ता है, उसे भीख नहीं मांगना पड़ता है। अब ऐसे सेंटेंस को बनाना है, कैसे बनाएंगे? ही हैज नॉट टू, ऐसा लिखिए। और हैज नॉट टू को हैजेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ही हैज नॉट टू, यहां पे क्या लिख सकते हैं? हैजेंट टू बेक, ठीक है, ऐसा लिखिए। आ गया ही नीड नॉट टू बेग, उसे भीख नहीं मांगना। या फिर लिख सकते हैं ही डज नॉट हैव टू बेग। ये सारे सेंटेंस बनाने के, इससे जो है किसका बोध होता है? इससे बाध्यता या अनिवार्यता के अभाव का बोध होता है, ठीक है। अब यदि हम आगे बातें करें तो इन्हीं में हम यदि बात करते हैं बाध्यता और अनिवार्यता के संभावना की, बाध्यता और अनिवार्यता के संभावना की, कैसे? हमने कह दिया उसे भीख मांगना पड़ सकता है। मैंने पढ़ता है की जगह ना करके मैंने कह दिया उसे भीख मांगना पड़ सकता है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं? उसे भीख मांगना पड़ सकता है, तो आपको पता है कि सकता है भी आ गया, मतलब ये बाध्यता और अनिवार्यता का संभावना का सेंटेंस है। संभावना है ऐसी कि कार्य उसे व्यवस्थावश करना पड़ गया, ठीक है। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, उसे कपड़े धोना पड़ सकता है, उसे रविवार को कार्यालय आना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी बाध्यता और अनिवार्यता की संभावना की बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं? तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं मे हैव से। मे हैव, ही मे हैव टू, ही मे हैव टू, बोलिए, भीख मांगना, बेग। ही मे हैव टू बेग, उसे भीख मांगना पड़ सकता है, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। क्या हो जाएगा? ही मे हैव टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। उसे रविवार को कार्यालय आना पड़ सकता है। ही मे हैव टू कम टू ऑफिस ऑन संडेज, उसे रविवार को भी, मतलब कई रविवार, अगले कई रविवार को भी उसको कार्यालय में आना पड़ सकता है, कार्य ज्यादा है। ही मे हैव टू कम टू ऑफिस ऑन संडेज, मे हैव से बनाते हैं। ये जो है बाध्यता और अनिवार्यता के संभावना को व्यक्त करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा यदि ये बात कही जाए कर्तव्य की बात आ जाए, चाहे वो कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हो, चाहे वो कर्तव्य सामाजिक कर्तव्य हो, चाहे वो पारिवारिक कर्तव्य हो, चाहे वो राष्ट्रीय कर्तव्य हो, इन सारी कर्तव्य के लिए हम क्या करते हैं? इनको कैसे बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को? तो देखना है, जब ड्यूटी की बात आती है,
उसे सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि हमने हेडिंग ही बना रखी है कर्तव्य के लिए भी, उसे सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाए ऐसे सेंटेंस को? उसे सत्य बोलना चाहिए। तो जब भी कर्तव्य की बात आती है, हम ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? उसे सत्य बोलना चाहिए। हम लिखेंगे ऐसे सेंटेंस को, ही शुड स्पीक ट्रूथ। उसे सत्य बोलना चाहिए। शुड से बनाएंगे सेंटेंस को, उसे सत्य बोलना चाहिए। यदि इसी सेंटेंस में आ जाए उसे, ठीक है, उसे सतर्क होना चाहिए। उसे सतर्क होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? ही शुड होने के लिए बी सतर्क को, केयरफुल, उसे सतर्क होना चाहिए। ठीक है, ही शुड बी केयरफुल, उसे सतर्क होना चाहिए। हमको कहना हो उसे ईमानदार होना चाहिए। कोई नाउन वर्ड आ गया, उसे ईमानदार होना चाहिए। कैसे करेंगे? ही शुड होना के लिए बी ईमानदार, ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं सेंटेंसों को हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा? कर्तव्य का ही भाव व्यक्त होगा, लेकिन निगेटिव रूप में होगा। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कैसे बनाएंगे? ही शुड नॉट क्या? ही शुड नॉट टेल अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहना उसे बेईमान नहीं होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? ही शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, उसे बेईमान नहीं होना चाहिए। इन्हीं सेंटेंस से निगेटिव भी हम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ये कर्तव्य का ही बोध है। लेकिन यदि पास्ट में किसी कर्तव्य की बात हो रही हो, किसी कर्तव्य की बात हो रही हो और पास्ट में उस कर्तव्य की बात हो रही हो, हम उन सेंटेंसेस को कैसे करेंगे? उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? कोई कार्य होना चाहिए था पर नहीं हुआ, अनुचित कार्य हुआ, ऐसा ना होकर अनुचित हो गया कुछ, तो इसी सेंटेंस को हम पास्ट में भी बोल सकते हैं। कैसे? हमने कहा उसे सत्य बोलना चाहिए था। बोलिए, पास्ट की बात हो रही है ना, उसे सत्य बोलना चाहिए था और ऐसा उसने नहीं किया, अनुचित हो गया। उसे सत्य बोलना चाहिए था, उसे सत्य बोलना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं? तो ही, उस बार शुड लगाए थे, अब शुड हैव लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसे सत्य बोलना चाहिए था। ही शुड हैव क्या? स्पीक बोलिए या टेल बोलिए। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, ही शुड हैव स्पोकन ट्रूथ, उसे सत्य बोलना चाहिए था। शुड हैव का प्रयोग करेंगे। उसे ईमानदार होना चाहिए था, उसे सतर्क होना चाहिए था, उसे परिश्रमी होना चाहिए था। कोई एडजेक्टिव की बात हो जाए तो हैव बीन लगाएंगे। जहां पे बी लगाते थे तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा। उसे
he should have been good citizens. उसे अच्छा नागरिक होना चाहिए था। ये आया, पास्ट की बातों पे बात कर रहा है ये हो गया, कर्तव्य की बात हो रही है। लेकिन यदि हम बात कर दें इसी में, यदि आगे चल करके किन चीजों पर, इन्हीं में यदि हम बात कर लेते हैं, कोई चीज की आवश्यकता, चाहना, चाह हो, आवश्यकता हो तो नीड या वांट से बनाते हैं। उसे एक, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हमको लेना हो, ठीक है, हमने कह दिया उसे एक कार चाहिए, ही नीड्स अ कार, उसे कार चाहिए, ही नीड्स अ कार, ही वांट्स अ कार, उसे कार चाहिए, बना सकते, he needs a car, उसे कार चाहिए, he wants a car। अब लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पर्व की फिफ्थ फॉर्म उनके माइंड में चाहिए ना, कि ता है, ती है, ते हैं, देख लीजिए, he needs a car, he wants a car, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने बाध्यता की, अनिवार्यता की और कर्तव्य की सेंटेंसों पे बातें किया, ठीक ना। इससे रिलेटेड कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।